हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जी की क्लासें हैं, हिंदी की क्लासें हैं, करंट अफेयर की क्लासें भी आपको दी जा रही हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? मिल पा रही है। चलिए, ठीक ठाक हो सब लोग। चलिए, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में और देखते हैं कि आप लोग यहाँ पर हिंदी में और जीके में कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, वास्तविकता अब आप लोगों को जांचना है। तो चलिए, भाग फर्स्ट में हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि नौकर का पर्यायवाची शब्द आपका लिखना है। बताना है कि नौकर का जो पर्यायवाची है वो आपका कौन सा होता है। सेवा होता है, सेवक होता है, सहचर होता है या सहचरी होता है। वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नौकर का पर्यायवाची होता है सेवक। क्या होता है? सेवक होता है, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है। जवाब बिल्कुल आपका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि निम्न में से कौन शब्द है जो कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है। कोऑर्डिनेटर जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो आपका समन्वयक होता है, कौन होता है? समन्वयक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो स्वकीय का विलोम आपका होता है। स्वकीय, यहाँ पर जैसे स्वीकार हो गया तो यहाँ पर स्वकीय है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन डी नंबर है आपका बन जाएगा, पर किया बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए राज और यहाँ पर दिया है पुत्र, तो आप कहेंगे सर राजा का पुत्र, अर्थात ये संबंध तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उमेश शब्द में कौन सी संधि है। उमेश शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? हमने कहा यहाँ पर मात्रा देखिए एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा, इसका मतलब आपका ये गुण संधि हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा उमा धन ईश। क्या निकलेगा? उमा धन ईश निकलेगा। तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर बड़ा आ और बड़ी बराबर ए होता है, जो गुण संधि में ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन 6 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही दिया गया है। मुझे घर जाने की जल्दी है। मुझको घर जाने की जल्दी है। मुझे घर को जाने की जल्दी है। मेरे को तो होता ही नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए नंबर है, मुझे घर जाने की जल्दी है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर शब्द है जो कि आपका शुद्ध दिया गया है। अनुग्रहित जो आपका है वो कौन सा है? अनुग्रहित। चलिए 7 का ऑप्शन देना है। 7 का ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, ये जो गा होता है उसमें ये वाला जो लगा होता है वही सही होता है। तो आप लोग को लगाना है ये वाला ऑप्शन, आपका आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर ये वाला जो आप कर रहा है ना, इसको नहीं लगाना है। अनुग्रहित होता है कौन है? यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें शक्ति ना हो, यहाँ पर 8 नंबर दिया है और 8 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए, जिसमें शक्ति ना हो उसे बोलते हैं असक्त। क्या कहते हैं? असक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला जो राज्य होता है, जनता द्वारा जो चलाते हैं, यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो जो आपको बोलते हैं कौन? जनता तंत्र बोलते हैं या राजतंत्र? राज नहीं होगा आपका, जनतंत्र। जैसे आपके भारत में क्या है? जनतंत्र है ना। यहाँ पर जनता क्या करती है? सरकार को चुनती है। तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दिगंबर का संविच्छेद आपको करना है। तो हमने कहा था गा का परिवर्तन का में हो जाता है, तो आपका ये व्यंजन संधि में हो जाएगा दिक धन अंबर, है ना। 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, दिक धन अंबर। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपका व्यंजन संधि है। क्वेश्चन आपका 11 है, जिसका अंत ना हो के लिए शब्द इनमें से कौन सा है। जिसका अंत ना हो आपसे पूछा है 11 नंबर में, तो आपका आंसर क्या बनेगा? अनंत हो जाएगा या अनंत हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। यहाँ पर यह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। तो दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? आपको बताना है। ज्यादा अच्छा आपका कौन सा लग रहा है? चलिए यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर विदुषी के साथ महिला है,
तो जो आपको आंसर ज्यादा बेस्ट है आपका कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो विदुषी है वो महिला आपके साथ बिल्कुल सही लगा है। तो जब एक ऑप्शन सही है तो इसका मतलब है कि आपको आंसर मिल चुका है। आ उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर देखिए आ उपसर्ग है जो बड़ा और एक में आपको दिया है आजीवन, है ना, जीवन, आजीवन मतलब जीवन भर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। यहाँ पर बंदरिया में प्रत्यय बताओ, बंदरिया, इया। यहाँ पर देखिए 14 नंबर दिया है, तो आपका ई का तो आपका होगा नहीं, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए और आपका काम बन जाएगा। अगला है वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है। यहाँ पर बताना है, आप आंसर पूछा है कौन सा वाच्य है, वह तख्त पर सोता है, 15 नंबर दिया है। तो 15 में क्या हो जाएगा, वह तख्त पर सोता है, अर्थात यहाँ पर किसी की बात है तो ये आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द आपका दिया गया है? यहाँ पर देखिए 16 नंबर दिया है, 16 में दिया गया है आपका रैंडम दिया है, उल्टा पुल्टा, है ना। यहाँ पर दिया गया है मिनट्स मतलब कार्यसूची, तो आपका होगा नहीं। अटॉर्नी जनरल दिया गया है, महाधिवक्ता दिया गया है, अटॉर्नी जनरल आपका महान्यायवादी होता है, देखो ये भी गलत दिया गया है। रिकमेंडेड जो आपका दिया है वो संतुति होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे चा छा जा झा उदाहरण जो आपके हैं किसके हैं? 17 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन में आपके देखो स्पर्श व्यंजन का से लेके आपके माँ तक होते हैं, लेकिन हमने कहा भी था कि चा छा जा जब आता है और स्पर्श के साथ संघर्षी लगा होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपके तालु में होते हैं, क्या होते हैं? तालु में होते हैं, और तालु वाले जो आपके होते हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। एक होते हैं ऊष्म संघर्षी, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान आपकी पूर्ति करना है। बड़ी बहन कहाँ रहती है? आप यहाँ पर जो दिया है ना इसमें खाली स्थान है भरना है, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है, ये तो होगा ना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना है और आपसे कह रहा है काशी शहर गंगा नदी पर बसा है, के बीच बसा है, के सामने, के तट पर या के पास बसा है? 19 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है ना, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन 20 है कि उसने नया साल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है आपका 20 नंबर और 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो नया साल है ना, तो आप कहेंगे सर ये गुणवाचक हो जाएगा, संख्यक तो मतलब नहीं है, परिमाण भी नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? यहाँ पर दिया हुआ कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, और जब पेड़ से गिरेगा तो अलग हो जाएगा। वृक्ष काट रहा है तो अभी तो काट ही रहा है ना, अभी अलग तो नहीं हुआ है ना, है ना, वो करण कारक हो जाएगा। किसे? कुल्हाड़ी से, करण कारक। लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक हो गया सी नंबर। क्वेश्चन आपका 22 से आपका 25 है और कह रहा है हमारा जो आज हमारा देश स्वतंत्र है, अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है, हमें उसके आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होना चाहिए, इसलिए विद्यालयों में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। यह ठीक है कि हमारी संस्कृत शांति प्रधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो देखो दिया गया है कि किस देश से हमारी स्वतंत्रता को खतरा है, बताइएगा। 22 नंबर दिया है और 22 की अगर बात कर देते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चीन से, रूस से, अमेरिका से या पड़ोसी देश से। तो ऑप्शन में इनमें क्या कह रहा था? ऑप्शन में जो आपका था यहाँ पर वो क्या कह रहा था ये बताइएगा कि चलिए ऑप्शन में आपसे कह रहा था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं आपके, है ना, 22 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपके पड़ोसी देशों से अक्सर खतरा रहता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पड़ोसी तो आपका चीन है, लेकिन हमको क्या करना है? पड़ोसी, और पड़ोसी में तो पाकिस्तान आ जाता है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? पड़ोसी हो जाएगा। विद्यालय में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? 23 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो देश सेवा की भावना के विकास पर ध्यान चाहिएगा। सिर्फ युद्ध अभ्यास कराने ने देश सेवा की भावना विकसित करना है। अगला है प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ किसकी शिक्षा दी जाती थी? यहाँ पर 24 नंबर है, 24 का ऑप्शन है आपका अर्थ, अस्त्र और शस्त्रों की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी।
कौरव और पांडवों के शिक्षक जो आपके थे वो कौन थे? कौरव और पांडव के जो शिक्षक थे 25 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रोणाचार्य थे। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। तो हिंदी में 25 में से कितना आपने सही किया, इसलिए हमने गद्यांश को सही करा दिया है। अब आप लोग बताइएगा 25 में से आपके कितने सही हुए। बाकी अंग्रेजी हम पढ़ाते नहीं है, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर आते हैं भाग 3 में, जो कि आपका सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में दिया है कि आपका कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। देश दिया है और आपसे राजधानी दी गई है, और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी दिल्ली है, क्या यही पॉइंट आपका सही है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है या कौन सा युग्म सुमेलित है, अच्छा ये पूछा गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ईस्ट तिमोर दिया है, ताशगंद, फिर दिया सिसिल दिया, पोर्ट लुइस, और यूक्रेन का दिया है, क्यों दिया गया है। 51 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यूक्रेन वाला, ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर यूक्रेन की राजधानी क्यों है। अभी आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रूस वाला युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन की राजधानी जो क्यों थी, है ना, कीव थी, उसको ही सेंटर बनाया गया था, है ना। तो याद रखिएगा अगर पूछे कि सर इनमें से, ये तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। बाकी अगर पूछे उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, क्या है, ताशकंद हो जाएगा। वहीं पर ईस्ट तिमोर की अगर बात करता है तो ईस्ट तिमोर, ये तिमोर वंश जो आपने तिमोर दिल्ली वाले, तो याद रखिए ईस्ट तिमोर की राजधानी आपकी दिल्ली, आप लोग पढ़ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिसिल की बात करते हैं, सिसिल की है विक्टोरिया, सिसिल की विक्टोरिया, तो इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, चलिए भाई, जो धन विधेयक है ना ये प्रस्तुत किया जा सकता है। और याद रखिएगा जो धन विधेयक होता है ना, जो धन विधेयक होता है ये जो प्रस्तुत होता है, ये आपके किसमें, केवल लोकसभा में ही होता है। याद रखिए जो धन विधेयक होता है, जिसे हम लोग वित्त विधेयक कहेंगे, ये केवल लोकसभा में ही क्या होता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है किस राज्य में है, 53 को ऑप्शन देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और 53 का ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश में है, जो आपका सोनभद्र है ना। वहां पर देखा जाए तो आपका गोविंद बल्लभ पंत जलाशय भी ऑप्शन है, आपका ये नंबर हो जाएगा। फूट डालो और राज करो, ये नीति जो आपकी है अपनाई थी, किसने अपनाई थी। 54 की बात करते हैं तो देखिए फूट डालो राज करो, ये आपके करजन थे, ठीक है, कौन, करजन। दोस्तों याद रखिएगा मुस्लिम जो बहुल प्रांत थे उनके सृजन के लिए कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, 55 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय, है ना, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए बनेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की स्थापना कब हुई थी। 56 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर स्थापना तो 1944 में हुई थी, स्थापना जो आपकी है 1944 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो वाशिंगटन DC आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मुद्रा को बढ़ावा देना, वित्तीय सुनिश्चित करना और वैश्विक निर्धनता को कम करना, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। संविधान से इतर निकाय कौन सा है, संविधान से इतर निकाय इनमें से कौन सा है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब संविधान नहीं बना था तो उस समय आप, संविधान जब बना था तो आपके कुछ आपके ऐसे आयोग थे जो बनाए गए थे उसी समय, कुछ आपके ऐसे रहे जो बाद में आए थे, या संविधान में उसको उल्लेख हम लोग नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि आप संविधान जब आपका था जिस दिन लागू हुए थे उस दिन ये आपके चिन्ह नहीं थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका संविधान से इतर निकाय आपका योजना आयोग है, जो गैर संवैधानिक है, क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में आपका है, बताइएगा सिक्किम में कौन सा है, नाम दफा तो आपका हो सकता है क्या। चलिए भाई 58 का ऑप्शन दीजिएगा। नाम दफा कहां पर है, नाम दफा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अच्छा। नामेरी जो आपका नामेरी है ये कहां पड़ता है, नामेरी असम में पड़ता है। पापी कोंडा जो आपका है आंध्र प्रदेश में है, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिए सिक्किम में कौन बचा, खांगचेंगजोंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपकी सिक्किम में है, तो ऑप्शन डी बनेगा। भारतवर्ष में स्वतंत्र हुआ था, ये भारतवर्ष जो आपका है स्वतंत्र हुआ था, इसमें तो आपको कहने की कोई बात ही नहीं है, आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। अगला है कि डूरंड कप जो आपका है किस खेल से संबंधित है, सबसे पुराना आपका खेल आपका डूरंड कप है, याद रखिएगा। 60 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है जो आपका डूरंड कप है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है,
याद रखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो आपके जो पड़ोसी देश है जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये शामिल है, लेकिन आपका म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, पाकिस्तान इसमें शामिल है। तो आप कहेंगे सर म्यांमार इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 62 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? जो आपके मूल कर्तव्य है रसिया से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों याद रखिए संविधान के समय नहीं थे, बाद में इनको क्या किया गया था, संविधान में ऐड किया गया था। और ये जो आपका ऐड किया गया था याद रखिएगा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें आपके जोड़े गए थे। तब आपके 10 थे, लेकिन आपकी शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 21 में आपका है इस समय, वो आपका इसमें जोड़कर आपकी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आपके 11 हो गए हैं। अगला है कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका कहां पर है? तो भैया जब लाइट चली जाती है तो कच्ची पूड़ी रह जाती है, तो अंधेरे में तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहां का है? तो आपके आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। हितोपदेश की रचना किसने किया है? चलिए 64 ऑप्शन देना है। हितोपदेश की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए भाई फटाफट जवाब देना है। हितोपदेश की रचना किसने की थी? चलिए नारायण पंडित, याद रखिए संस्कृत में लिखी गई एक किताब है, 19वीं सदी में लिखा गया था। हितोपदेश का अर्थ होता है बुद्धिमानी सलाह, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली कहां पर है? दोस्तों याद रखिएगा सिलिकॉन वैली आपके देखिए एक तो आपके बेंगलुरु जो कि आपके भारत में बोला जाता है, एक सिलिकॉन वैली आपके अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। अगला है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की 3 अवस्था आपने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन यहां पर जो चौथी अवस्था है वो आपका है क्या? चौथी अवस्था क्या बची? तो आप कहेंगे ऑप्शन में आपका बचा हुआ है प्लाज्मा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, बायोलॉजी के जितने भी लोग यहाँ पर हैं बताइए, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? चलिए 67 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा? 639, 600, 300 या 369? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है आपकी 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। लोहे में जंग लगना ये कौन सी परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? देखिए 68 नंबर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके लोहे में क्या होती है, नमी होती है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन क्रिया करता है, अर्थात ये केमिकली रिएक्शन करता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है सोडा वाटर में होता है, चलिए बताना है सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर होता है जो आप लोग थम्सअप पीते हैं ना, थम्सअप पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी घुली होती है, तभी कहते हो पी लीजिए पेट थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसे कार्बोनेटेड पानी भी कहते हैं। सोडा वाटर में ये चीजें होती हैं जैसे पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये चीजें आपकी इसमें आपकी होती हैं। अगला है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? टेस्ला की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपका है उसकी मात्रा क्या मात्रक होता है? टेस्ला होता है, याद रखिएगा। बाकी अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन पेंसिलिन किससे निकाला जाता है ना, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये जो पेंसिलिन होता है ये बनता किससे है? तो आपके याद रखिएगा कवक से बनता है। किससे बनता है? तो आपके कवक से बनता है। कवक की मतलब आपकी बात करते हैं तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कवक या फफूंद से प्राप्त होती है, याद रखिए कवक या फफूंद से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से क्या राइट हो सकता है? पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल की अगर बात करते हैं 72 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पास्कल जो आपका होता है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल किसका मात्रक है? 72 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर दाब का मात्रक होता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है पास्कल जो आपका है वो दाब का मात्रक, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है राइट हो जाएगा, है ना। तो जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है 72 नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे आपका दिया गया है संवेग, तो संवेग का न्यूटन सेकेंड होता है, भार का किलोग्राम और दूरी का आपका मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कार्य है ना का बल और विस्थापन के बीच संबंध क्या होता है? एक सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा, तो W बराबर मतलब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन जिसे कहेंगे, जिसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है वृद्धि हार्मोन्स द्वारा स्रावित होते हैं। वृद्धि हार्मोन्स जो आपका है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। 74 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इससे आपका वृद्धि हार्मोन्स क्या होता है स्रावित होता है। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला है डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है 75 का ऑप्शन आपको लॉक करना है। तो डोलोमाइट जो आपका होता है वो किसका होता है जल्दी बताइएगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है। चलिए डोलोमाइट दिया गया है भैया, डोलोमाइट दिया गया है। यहाँ पर मैग्नीशियम या मैग्नीशियम के जो आपके अयस्क होते हैं इसका ऑप्शन बी आपका बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अगर लोहा होता है तो इसमें हेमेटाइट वगैरह होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। अगर पूछे एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, एल्युमिनियम का अयस्क पूछे तो बॉक्साइट होता है, याद रखिए। जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है वो आपका बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है, याद रखिएगा। अगर पूछे तांबा का अयस्क क्या होता है तो तांबा की अगर बात करते हैं तांबा ग्लांस जो आपका होता है पाइराइट होता है, क्यूपराइट होता है, इसके अयस्क होते हैं। तो आप कहेंगे डोलोमाइट जो आपका है वो दोस्तों आपके कैल्शियम के हैं। हम पूछे लोहा का अयस्क क्या होता है, अगर पूछे कि लोहा का अयस्क क्या होता है तो या यहाँ पर देखा जाए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और टाइनोमैक्ट आपको होता है ना, इस प्रकार के होते। लिमोनाइट होता है लेकिन डोलोमाइट होता है कैल्शियम का होता है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। तो भैया 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हुए और 25 क्वेश्चन आपके जीके के हुए। 25 दुनिया आपके 50 हुए। 50 में से हम आपको उम्मीद करेंगे आप लोग यहाँ पर कम से कम आप लोग लगभग हिंदी में आप लोग 22 नंबर आपका लगभग आपकी स्कोर रहा होगा। और यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में से आपका लगभग 18 स्कोर रहा है। अगर 8 2 10 की 0 और यहाँ पर कितना हो गया तो यहाँ पर 3 1 4, तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपका स्कोर इतना जा रहा है तो आपका ठीक ठाक स्कोर है। कितने लोगों का इतना स्कोर आया है, इतना स्कोर अगर आपका आ गया है तो बिल्कुल सही है, ठीक ठाक तैयारी चल रही है और थोड़ी बची हुई तैयारी को आप लोग पूरा करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छी तक करते रहेंगे, है ना। और 1-2 दिन में आपकी करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।